तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर जुड़ गया हूं मैं आप लोगों के साथ। यहां पे भी सभी कैंडिडेट जो कि हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या हरियाणा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो चल रही थी उसको क्या कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है और वो नया जो शेड्यूल है उसके साथ हम जुड़ चुके हैं आप सभी के लिए। तो क्या कैसी वहां टेंटेटिव एक्टिविटीज इवेंट्स हैं, क्या डेट्स होने वाली हैं, कैसे क्या सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना है और दिमाग में रखना है ताकि गलतियां ना हो, वो यहां इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल तो नए हैं सब्सक्राइब कर ही लेना है ताकि सारी जानकारी मिलती रहे आपको यहां मेडिकल से रिलेटेड, है ना भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, हरियाणा की। देखो लिखा ही है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जे ऑफिशियल वेबसाइट है UHSRUG है ना। यहां पे आप जा सकते, मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा ये आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियली है ये, यहां से दिखेगा आपको रिवाइज सेकंड राउंड शेड्यूल। ठीक है, सो एक एक चीज को अपन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर ले। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैंने और बड़ा ये कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, सो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, दैट इज इनका जो वेब पोर्टल है जिसपे हम अभी हैं वही पोर्टल है, वहीं आप स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लॉग इन कर सकते हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे एडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन, जो भी आप करेंगे इंफॉर्मेशन सबमिट, देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ, बड़े आराम से समझा देता हूँ। कहने की बात यह है, सेकेंड राउंड के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन, और अगर कुछ गलती हो गई रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एडिट करना चाह रहे हैं सो एडिट भी हो जाएगा इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी आपको फिर सबमिट करनी है सारी चीज़ें, इसी में आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी, है ना भाई। चॉइस फिलिंग के साथ साथ लॉकिंग भी इसी समय होगी। ये पूरी की पूरी सारी चीज़ों की ये जो इवेंट्स हैं इनके लिए इन्होंने एक ही बार में इसमें ही सब लिख दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसकी डेट्स जो हैं वो हैं आपकी 11th ऑफ सितंबर टू 21st ऑफ सितंबर। 11 से 21 तारीख तक का समय है आप लोगों के पास। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ठीक है भाई, गलतियां जो हुई हैं बच्चों से, जो पहले राउंड में अच्छे कॉलेजेस जिन्हें मिल सकते थे लेकिन उनने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और कुछ ऐसे कॉलेजेस पहले प्रेफरेंस में डाल दिए जो कि हो सकता था कि उन्हें नीचे डालना था। गलती यही हुई और उसके कारण उन्हें वही कॉलेज मिल गए। अब बाद में पछता रहे कि सर क्या किया जाए, क्या ये चेंज हो जाएंगे, क्या करना चाहिए, फलाना डिमाका। तो यार आप लोग ये गलती मत करो। ठीक है, हमने इतनी मेहनत करी है, बड़े अच्छे से हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को पार करते हुए। तो यार गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गलती अब आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपका करियर, टाइम, पैसा, सब चीज़ें चौपट हो जाएगा अगर एक कॉलेज जो अच्छा मिल सकता था वो नहीं मिला तो, है ना। सो क्या करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसके लिए क्या है, आपके पास ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, मैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। हम आपके लिए खड़े हैं, स्टूडेंट खबरी खोल लो। कहाँ खोलना है, गूगल पे खोल लेना। जैसे ही खोलोगे ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, आप इस पर क्लिक कर दो। इसमें क्लिक करोगे तो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, लेकिन हम ऑफिशियली मेडिकल वाले, तो मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे टैब दिख जाएगा, उसको क्या करना है, सिलेक्ट। देखो यार ये दिख रहा है मेडिकल, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे प्रेडिक्टर टूल पे। प्रेडिक्टर टूल पे जाके क्या करना है आपको, यहाँ आपको हर एक स्टेट का प्रेडिक्टर दिख जाएगा, दिख रहा है सारे स्टेट। भाई आप अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं लेकिन हो सकता है किसी और स्टेट की काउंसलिंग आप करना चाहो तो भी यहाँ आपको गाइडेंस मिल जाएगा, टूल्स के बेसिस पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये हरियाणा आयुष दिख रहा है ना, हरियाणा आयुष हो गया या बाकी सारी चीजें, तो आयुष जैसे हो जाएगा, आयुष के लिए हो जाएगा, बाकी सारी चीजों के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सर्च भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। ये दिख रहा है हरियाणा MBBS, ये प्रेडिक्टर है। इस पर क्लिक किया अपन ने, अगर आयुष वाला जब होगा तो आयुष पे भी आप देख सकते हैं। आपकी रैंक जो भी है वो रैंक डाल देना है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए हमारी रैंक क्या है, कुछ भी 50K डाल दी, चलो हमने, ठीक है, 50,000 हमने रैंक डाल दी। आपकी कैटेगरी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ ये सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी प्रकार की श्रेणी से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी सारी चीज़ें हैं। तो भैया यहाँ पे आप देख लो, ये लिखा है ओपन कैटेगरी ESM फ्रीडम फाइटर प्रायोरिटी 4, है ना, ये लेवल वाइज भी है प्रायोरिटी कौन सी। तो इन सारी चीज़ों को आपको जैसी आपकी जो कैटेगरी है उस पर ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सिंपल ओपन कैटेगरी है,
कुछ नहीं है। अगर सिंपल है और कुछ आपके पास सब कोटाज नहीं है तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इधर क्या करना है, प्रिडिक्ट कर लेना। ये आपकी रैंक पे आपको यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाने वाली। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस आपके हैं, तो इससे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी इस रैंक पे हमारे पास ये ऑप्शंस है। लेकिन करना हमें क्या है, जो बड़ा टास्क है वो है आपको इन कॉलेजेस को क्या करना है, प्रेफरेंस डालना है और प्रेफरेंस चॉइस फिल करके गलत ना हो वो देखना है, ताकि एक अच्छा कॉलेज हमें मिल पाए। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग टूल है ना, उस पे जाना है। वही सेम सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, स्टेट वाइज बहुत सारे अलग अलग आपके ऑप्शन आपको दिखेंगे। लेकिन हमको जो चाहिए है स्पेसिफिक, वो हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हो या नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा, तो उसको क्लिक कर लो भाई, हरियाणा MBBS दिख रहा है। इस पे जाएंगे, इस टूल पे, और वहीं पे इस टूल में हमको क्या करना है, अपनी रैंक वगैरह फिल कर देनी है। सेम अभी हमने 50K पे सर्च किया था, 50K यहाँ डाल देते हैं, है ना। 50K के आसपास डाला अपन ने, और यहाँ पे जो भी हमारी ओपन कैटेगरी हमने फिल किया था, ओपन कैटेगरी डाला, एग्जाम हमने नीट किया, और यहाँ चॉइस फिलिंग। अब यार ये जितने भी कॉलेजेस आपको इस रैंक पे मिल रहे होंगे ना, सब यहाँ आ जाएंगे, और आपके ऑफिशियल पोर्टल पे भी वही कॉलेजेस आपको दिखने वाले, है ना। सो हमें क्या करना है, अगर हम समझदार हैं, क्योंकि हमें चॉइस फिलिंग प्रेडिक्टर टूल से पता चल ही गया कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो तो हमें दिख रहे हैं। अब करना क्या है कि हमें प्रेफरेंस देखनी है। खुद से कर लो तो भाई ये चेक बॉक्स है, खुद क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर गलती नहीं करना है और हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, है ना। सो क्या कर लेंगे भाई, सिलेक्ट यूजिंग AI आपकी हेल्प कर देगा, बिना गलती के सारे काम आपके हो जाएंगे। अब भैया AI ने ये सारी चीजें सिलेक्ट करी, अब यहाँ हम व्यू करेंगे, दो कलर देखेंगे। लाल कलर ऐसा है जो आपकी रैंक के परे है, वो कॉलेजेस नहीं मिलेंगे भाई आपको, है ना। लेकिन हरे वाले जो हैं वो 99% चांसेस हैं कि आपको वो मिलेंगे। अब गलती यहाँ पे क्या है कि उन बहुत सारे ऑप्शंस में से हमें प्रेफरेंसेस देनी है, किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें, किसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आगे कंटिन्यू। अब गलती वही होती कि अगर हमने एक अच्छा कॉलेज ऊपर की जगह नीचे रख दिया ना, तो गलती हो जाएगी, और ऊपर वाला मिल गया तो फिर नीचे पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। ये दिक्कत है, और बच्चों के साथ यही हो रहा है कि उनने एक अच्छा कॉलेज की जगह दूसरा कॉलेज डाल दिया। तो भाई देखो यहाँ पे ये लाल कॉलेज है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ग्रीन में क्लिक किया, ग्रीन वाले ये दिख जाएंगे आपको, जिसमें आप क्या करेंगे, हमने मान लीजिए ऊपर कर दिया। अब गलती हमसे हो गई ना, तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा, क्या करेगा, दिस कॉलेज शुड बी फर्दर, इसको नीचे होना चाहिए था, गलती कर दी भैया आपने। ये कोई नहीं बताएगा आपको, पोर्टल में आप जब करोगे ना तो थोड़ी वो बताएंगे कि ये गलत डाल दिया आपने। इसलिए हमें बिल्कुल नॉमिनल से चार्ज में ये आपके लिए है, इसको यूज करिए। अगर कुछ लग रहा है, डाउट लग रहा है, गलतियां हो रही हैं, तो बेझिझक होकर टूल इस्तेमाल करिए, ताकि वो गलती ना हो जिससे आप अपने फ्यूचर को खराब कर पाए, क्योंकि पैसा लगेगा, है ना। 5 साल भी जाएंगे, और साथ ही साथ एक अच्छा फ्यूचर जो मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा अगर गलत कॉलेज हमने चूज कर लिया। तो भाई इसका इस्तेमाल करो, और जैसे ही है इसको ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, खुद ही सारी चीजें ले लेगा, और सेव कर लो। ये सारे कॉलेजेस आपके सेव हो जाएंगे, वही आप प्रेफरेंस अपनी डाल सकते हैं अपने उस ऑफिशियल डैशबोर्ड पे जाके। तो भाई कोई गलती के चांसेस ही नहीं रहेंगे। वापस आ जाते हैं भाई अपने यहाँ पे आगे के शेड्यूल पे। तो भाई यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका एलोकेशन जो है वो शीट्स का, वो आपको दिखेगा 23 सितंबर। इसके बाद जो है, हाँ, अगर कोई एलोकेशन लिस्ट में कोई समस्याएं आती हैं तो उसके लिए 23 सितंबर में ही यहाँ पे बता दिया जाएंगी चीज़ों को लेके। फिर हमारी ट्यूशन फी के डिपोजिशन की बात करी जाए तो वेब पोर्टल के थ्रू ये फी जो है हमें सबमिट करनी है 23 टू 27 शाम के 5 बजे तक। ये पूरा टाइम है आपको यहाँ फी सबमिट करने का, और इसके बाद फिर हमारे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें जो विंडो दी गई है वो 28 सितंबर सुबह 9 बजे से लेके 1 अक्टूबर तक का आपको समय है वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हमें फिर एडमिशन लेटर को क्या कर लेना है, उसी समय जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो हमें वो लेटर अलॉट हो जाएगा। 29 टू 5 अक्टूबर का ये समय है, और उसके बाद फिर हमें 5 तारीख तक फाइनली शाम के 5 बजे तक क्या करना है, अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना है। और ये केवल हरियाणा के लिए नहीं है, ये ऑल स्टेट के लिए है ना। हाँ, 5 तारीख तक आपको करना ही होगा ज्वाइन। एक बार फिर भी देख लेना, कुछ कॉलेजेस रह गए हैं, कहाँ के, यूपी हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ नए एडअप हुए हैं तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज लगभग सभी स्टेट के लिए 5 अक्टूबर ही
फाइनल डेट है, आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है अपने कॉलेजेस को। तो मैंने आपकी चीज़ें बता दी हैं, शेड्यूल पे हमने डिस्कस कर लिया है। चॉइस फिलिंग में जो बच्चे गलती कर दिए हैं उनके लिए अब ना करें आप गलती, तो उसके लिए भी टूल हमने बता दिए हैं। नॉमिनल सा चार्ज है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चीज़ों को लेकर सपोर्ट हम कर ही रहे हैं। अगर काउंसलिंग की लग रही है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, आपको मेंटोर भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप खुद से क्या कर सकते हैं, ये टूल वगैरह इस्तेमाल करिए और बहुत अच्छे से अपने फ्यूचर को ग्रास्प करिए। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.